हेलो ऑल ऑफ यू। इन लास्ट लेक्चर पे हमने क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट कर दिया था 7.4 को। ओके, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो आई इक्वल में आपको दे रखा है x-1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये है हमारे पास क्या, आपके पास कि x-1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से तो इसको हम कितने स्टेप्स में कंप्लीट कर सकते हैं, 2 स्टेप्स में कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे i इक्वस टू, इसको हम सेपरेट कर देते हैं, x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx एंड देन माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो इस तरीके से हमने दोनों टर्म्स को सेपरेट कर दिया, मतलब पूरे क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसको लेट कर लेते हैं I1 और इसको लेट कर लेते हैं I2 और इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, I1 और I2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे और फाइंड करने के बाद जो आएगा उसको हम कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हम I1 को हम लेट कर लेते हैं, देन I1 इक्वस टू हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास देखो नीचे वाले अगर टर्म्स को मैं लेट करूं तो अप वाली टर्म आपकी ईजिली आ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t। ठीक है, फिर जब हम टर्म को लेट करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, उसका डिफ्रेंशिएट यानी कि x के सापेक्ष हम क्या कर देंगे, उसका अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो जब हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ठीक हो गया, और इक्वल में ये आ जाएगा dt ओवर dx। देन क्रॉस मल्टीप्लाई से 2x dx बराबर क्या आ जाएगा, dt। हमें तो सिर्फ x dx की वैल्यू चाहिए, तो x dx इक्वल हो जाएगा dt ओवर 2। ठीक है, तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करें तो देन I1 इक्वल्स टू, यहाँ पर x dx की जगह आएगा dt अपॉन 2 यानी कि 1/2 dt, और x स्क्वायर अपॉन ये हमने माना हुआ है t। अब अगर हम यहाँ देखें तो I1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ, क्योंकि स्क्वायर रूट हाफ को डिनोट करता है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो I1 इक्वल में 1/2, इस पावर को अप में ले जाएं तो माइनस 1/2 dt। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पर इसको देखें तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी होती है, x की पावर n dx इक्वल में होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं इस आइडेंटिटी को अप्लाई करूँ तो I1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/2 t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1। ठीक है, देन I1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा हाफ t की पावर 1/2 एंड देन 1/2। तो यहाँ से I1 इक्वल्स टू 1/2, ये फ्रैक्शनल आपका अप में जाएगा तो 2/1 और t की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो फाइनली हमारे पास जो I1 की वैल्यू आ गई वो आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? ठीक, यहाँ पर हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं C1। अब हम ये देखेंगे, इसमें ये कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट देखें, इसका सेकेंड पार्ट अगर हम देखें यानी कि I2, तो I2 की वैल्यू हमने क्या लेट कर रखी है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट दैट। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब आपको पता है यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आइडेंटिटी आपका राइट कर दे रही हूँ। तो ये जो आइडेंटिटी होती है हमारे यहाँ पर वो क्या होती है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जब मैं ये आइडेंटिटी अप्लाई करूँगी तो डायरेक्टली ही आइडेंटिटी लग रही है, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड देन प्लस C2। अब हमें I1 की वैल्यू भी मिल गई, हमें I2 की वैल्यू मिल गई, हमें I1 की वैल्यू भी मिल गई। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। ठीक है, तो देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर इक्वेशन फर्स्ट से रखें या I1 और I2 का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो I बराबर है I1 माइनस I2। तो यहाँ से I इक्वल में I1 की वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस I2 की वैल्यू है लॉग
एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओके, एंड देन प्लस सी। तो इस तरीके से हमारे पास जो टोटल इस क्वेश्चन का आंसर आ गया वो आ गया आई इक्वल में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है, हमने समाकलन फाइंड करना है, इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6। तो देखो अब हमें क्या है, देख के ही पता चल रहा है कि इसको हम किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, आई इक्वल में ये एज इट इज़ रहने दिया एक्स स्क्वायर, इसको मैंने क्या कर दिया एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर में ब्रेक कर दिया। अब अगर हम देखें इसको, अगर मैं टी लेट करूं तो मेरे पास अप वाली टर्म आ रही है, तो लेट कर लेते हैं एक्स क्यूब इक्वस टू टी। फिर आपको पता है एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है, तो इसका तो हो गया 3x स्क्वायर, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स टी। तो यहाँ से हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू चाहिए, जो कि आ जाएगी डी टी ओवर 3। तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट करें तो आई इक्वल में ये हो जाएगा डी टी और ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट के स्क्वायर रूट के अंदर। अब इसको अगर हम देखें तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास log x, इसका फॉर्मूला क्या होता है log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x जो भी आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को अगर मैं अप्लाई करूं तो ये तो 1/3 हो गया, देन लॉग, ठीक, लॉग हमारे पास क्या आ जाएगा, x की जगह t है, t प्लस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस का c। अब t हमने जो लेट किया है उसको हम रिप्लेस कर देंगे उससे, तो log t की वैल्यू हमने लेट करी थी एक्स क्यूब, यहाँ अगर एक्स क्यूब रखेंगे तो ये x की पावर 6 आ जाएगा और यहाँ पर a यानी कि a की पावर 6 हो जाएगा प्लस का c। तो ये तो ऑलरेडी a की पावर 6 आ रहा है और एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सिर्फ ये जो एक्सरसाइज है 7.4, उसमें अगर आप क्या करते हैं, सिर्फ आपका क्या है फॉर्मूले, अगर आपको जो 4 से 5 मैंने आपको फॉर्मूले राइट करवाए थे, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर रिमाइंड करवा देती हूँ कि ये जो हमने फॉर्मूले करे थे कितने हैं टोटल, हमारे पास 6 फॉर्मूलाइज हैं। तो ये फॉर्मूले अगर याद हैं तो आप इजीली इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम देखें तो हमारे पास आई इक्वल में है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर एक्स और प्लस का 4। तो देखिए यहाँ पर भी ईजिली आपको दिख रहा है, क्योंकि अगर मैं 10 को लेट कर लूँ एक्स, तो आपको पता है 10 का जो अवकलन होता है वो क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, आई जो हमें दे रखा है ये दिया है सेक स्क्वायर एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर एक्स प्लस का 4 और डी एक्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि जो 10x है वो किसके इक्वल है, t के। तो जब हम 10x को t के इक्वल लेट करेंगे तो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर x और dt का इसका हो जाएगा dt ओवर dx। तो फाइनली सेक स्क्वायर x dx की जगह पे हमें जो वैल्यू मिली वो मिली dt। तो यहाँ पर जब हम सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास आई इक्वल में क्या आ जाएगा, ये तो ओवरऑल डी टी हो गया, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारे पास आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जब मैं आइडेंटिटी लगाऊंगी यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, आपको पता ही है आइडेंटिटी क्या होती है, लॉग
एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का सी। तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ये हो जाएगा log x की जगह पे हमारे पास t है, तो t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और प्लस का c। इसके बाद हम क्या करेंगे, log t की वैल्यू को पुट कर देते हैं। t की वैल्यू हमने मानी है 10, तो ये हो जाएगा 10x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर एक्स प्लस का 4 और प्लस का c। ठीक है, तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो आंसर आया वो आया log 10x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x स्क्वायर एक्स प्लस का 4। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, गिवन कराया है, वो है 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एंड देन द dx। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसको फॉर्मूले बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब मैं इस 2 को ब्रेक कर देती हूँ। अगर मैं इस 2 को ब्रेक कर दूं तो ब्रेक करने पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज़ रहा, 1 प्लस 1। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आपकी एक आइडेंटिटी बन गई, जिसे आप किस आइडेंटिटी के नाम से जानते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो फिर अगेन वही वाली आपकी आइडेंटिटी आ गई जो अभी हमने अप्लाई की थी। कौन सी अप्लाई की थी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड देन प्लस सी। तो ये आइडेंटिटी अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ तो x की जगह पे है 1 प्लस 1 और a की जगह पे है 1। तो फाइनली ये हमारे पास आएगा log x प्लस 1, और ये तो ओपन करके यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 2 एंड देन प्लस सी। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास आ गया। तो सिंपली हमारे पास क्या है, सिर्फ हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं और आंसर को प्राप्त कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दे रखा है i इक्वल्स टू, ये हमारे पास देखो, अब यहाँ से हमारे एक छोटी सी न्यू टाइप स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि हमने हाई स्कूल में एक मेथड पढ़ा था। वो मेथड क्या था कि हमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को रिमूव करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर काम जो करेंगे वो काम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को रिमूव करेंगे। तो मैंने 1/9 बाहर ले लिया। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 6/9x और यहाँ हो जाएगा 5/9 देन द dx। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो 1/9, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 5/9 dx। क्लियर है। अब यहाँ पर हमें पता है कि जब हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हट जाता है तो फिर हम एक्स के कोफिशिएंट की 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2/3 इंटू 1/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो देन 1/3। फिर जो हमारे पास टर्म आती है उसी का स्क्वायर हम ऐड करते हैं, उसी का स्क्वायर हम सबट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/9। आपको पता है यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 2/3x बचा है 1/3, तो इसी का स्क्वायर हम ऐड भी कर देंगे और इसी का स्क्वायर हम माइनस भी कर देंगे, प्लस 5/9 ये हो जाएगा dx। इसके बाद हमारे पास अगर हम देखें i इक्वल्स टू फिर 1/9 आएगा। ये हमारे पास देखेंगे यहाँ से यहाँ तक के लिए आपका एक फॉर्मूला बन गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/9 प्लस 5/9 आएगा और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 4/9 बचेगा। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या बन गया, ये एक आइडेंटिटी बन गई। पहला तो आ रहा है x प्लस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ देखिए आपका 4/9 बचेगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे जिसे हम लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक आइडेंटिटी अप्लाई हो जा रही है। यहाँ पर कौन सी वाली, dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है
एक मिनट, ये आपके पास माइनस का 1 प्लस का 5 यानी कि ये पॉजिटिव होगा ना। तो यहाँ पर आपके पास जो आएगी 1/a tan इनवर्स x बाई a। तो इस आइडेंटिटी को अगर मैं अप्लाई करूँ यहाँ पर, तो ये तो i इक्वल्स टू 1/9 तो पहले से ही था, इंटू 1/a, a की वैल्यू है 2/3। इसके बाद है tan इनवर्स x की वैल्यू है x प्लस 1/3 और a की वैल्यू है 2/3 प्लस का c। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये होगा 1/9 और ये रेसिप्रोकल होकर 3/2 हो जाएगा। देन tan इनवर्स, यहाँ भी हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1/3 एंड देन 2/3। तो इससे ये कैंसिल हुआ प्लस का c, इससे ये हम कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स। तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर आएगा 1/6 tan इनवर्स 1/6 tan इनवर्स। यहाँ आपके पास बचा 3x प्लस 1 और अपॉन में बचा 2 एंड देन प्लस c। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास आ गया, जो कि है 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2। तो देखिए यहाँ पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा एक एक स्टेप का, कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो यहाँ पर हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 11 तक कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।